ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी क्या है, ये जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो भी आपकी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। अच्छा हो गया, एक और डिस्कस हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखना इनका रिसिप्शन पेमेंट, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, मोस्टली बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, अरे पापा से पूछना आता है ना हमारे घर, उसमें देखना रिसिप्शन पेमेंट बना होगा, इनकम एक्सपेंडिचर बना होगा, बैलेंस शीट बनी होगी। आज ही आया, वेरी गुड। तो जो ऑनरेरियम, अच्छा समझ आ गया ऑनरेरियम क्या होता है जी। ऑनरेरियम क्या होता है, कोई बंदा बुलाया स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए, उसे दे दिया। जैसे हॉस्पिटल में कोई स्पेशल डॉक्टर बुलाया बहुत बड़ा, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल वाले ना टीएस ग्रेवाल बुलाते हैं, आया ना किसी स्कूल में टीएस ग्रेवाल, नहीं आया, कईयों में आया फोटो आती जाती है। कई लोग मतलब जैसे ट्रेनिंग, जैसे आपके वो वर्कशॉप के लिए बुला लेते हैं किसी को, वो तो खैर वो दे के जाते हैं वही तो स्कूल वालों को, लेकिन जैसे किसी बड़े गेस्ट को बुला लिया, जैसे कई स्कूल में टीएस ग्रेवाल जाता है, तो उसको ऑनर देने के लिए कुछ काइंड में गिफ्ट। मैं बताता हूँ और बताता हूँ एक एग्जाम्पल परफेक्ट तुम्हारा, वो होंगे प्रैक्टिकल हुए, उसमें वो जो स्कूल जो टीचर आती है उसको खिलाते पिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं। सचदेवा वाले तो लैपटॉप देते हैं, ठीक है जी, ताकि नंबर अच्छे लग जाए तुम्हारे। तो ये क्या है, ऑनरेरियम। क्या है ये, हाँ, तो स्कूल वाले जो दे रहे हैं, जो टीचर आया उसको वो खर्चा कौन सा दिखाते हैं, ऑनरेरियम खर्चा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, तो ऑनरेरियम भी क्या है, वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है, हर साल देना पड़ता है भाई। हर साल वो टीचर जो आता है बोर्ड की तरफ से उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, उसको गिफ्ट देना पड़ता है। सब गिफ्ट देते हैं स्कूल वाले जो आते हैं, वो खिलाते पिलाते हैं। तुम देखते हो वो क्वेश्चन अगर सचदेवा में तो ये होता है, जो आता है ना उसको वो पूछे कम, इस वजह से खिलाते पिलाते रहते हैं और आखिर में तो गिफ्ट देकर भेजते हैं, लैपटॉप कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। तो ये ऑनरेरियम में आ जाता है, कहाँ जाता है, ठीक है। ये जो सैलरीज ऑफ द स्टाफ, सैलरीज ऑफ स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड, ऑनरेरियम। समझ आ गया सबको ऑनरेरियम मतलब, और बताओ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खर्चा, मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड्स हो गया ये, मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड्स। और कुछ करोगे भैया, स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड, ऑनरेरियम। कुछ और बताओ क्या खर्चे होते होंगे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल के खर्चे बता दो, स्कूल के खर्चे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह तो हो ही जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। और कुछ क्या, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आते हैं। तो मतलब समझ आ गया ना, खर्चे जो जनरल खर्चे होते हैं वो तो आ ही जाएंगे, जो पीएम में खर्चे आते हैं वो सारे आ ही जाएंगे इसमें। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मैं थोड़े बहुत खर्चे बता दिए मैंने आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो ये ग्राउंड बनवाते हैं हम, ग्राउंड बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्राउंड बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इक्विपमेंट खरीदना और प्ले ग्राउंड मतलब, और बताओ बुक्स लाइब्रेरी में बुक्स होती है, तो बुक्स भी भैया एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बताओ, और बताइए, एक्सपेंशन मतलब कोई बिल्डिंग बना रहे हो, हाँ, रेनोवेशन कराना, सब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेनोवेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है बच्चों। तो जो आपकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट की ऐसी साइड में आएंगे, कहाँ आएंगे, ये जो आपके यहाँ आ जाएंगे ग्राउंड्स, बुक्स, जी हाँ, ग्राउंड्स, बुक्स और बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट्स। और वो जो मोक्षाराम जो कैश है, बैंक का बैलेंस है, रिसिप्ट पेमेंट का कैश है, बैंक का बैलेंस आएगा, वो भी यहाँ आएगा। और एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आता है, एक्सपेंडिचर मैंने बताया सैलरीज ऑफ स्टाफ, और क्या बताया था जो मैंने, सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, और सैलरीज के अलावा क्या होता है मैंने, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड्स, मेंटेनेंस, रिपेयर कराना, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन अगर किसी एसेट किया तो, और कुछ ऑनरेरियम सब खर्चा है, ऑनरेरियम खर्चा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड का टोटल कर देंगे, सुनो, रिसिप्ट साइड का टोटल कर देंगे और खर्चे माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, सरप्लस या डेफिसिट। यहाँ आ जाएगा सरप्लस, क्या आ जाएगा, या डेफिसिट, क्या आ जाएगा, डेफिशिएंट भी लिख दो भाई, यहाँ डेफिशिएंट भी आ जाता है। या तो जो अगर इनकम साइड
अगर इनकम साइड खर्चों से ज़्यादा है, हाँ जो इनकम साइड खर्चों से ज़्यादा है उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस, या फिर एक और नाम से बोला जाता है, सरप्लस को एक और नाम से जाना जाता है क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। समझ आ गई बच्चों बात? ऐसे अगर खर्चे ज़्यादा इनकम से तो उसे क्या बोला जाता है? डेफिसिट। क्या बोला जाता है? तो जो अगर खर्चे ज़्यादा है तो उसे बोला जाता है डेफिसिट। क्या बोला जाता है? या फिर एक्सेस ऑफ, दूसरा नाम, हाँ जी जो सरप्लस का दूसरा नाम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट का दूसरा नाम, हाँ एनपीओ गुडविल नहीं होती सर। तो जो अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा आ रही है इसे बोलेंगे सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर उल्टा है तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, डेफिसिट को। वो जो ये सरप्लस होता है ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड होता था, और जो डेफिसिट होता है वो कहाँ माइनस हो जाता है? कैपिटल फंड में। समझ आ गया बच्चों बात कि नहीं आया? ये जो मैंने बताया जो सब कुछ आपका आ सकता है 1-1 मार्कर में, ठीक है? कंसेप्ट समझो, क्योंकि अब सब्जेक्टिव तो आना नहीं है, कंसेप्चुअल आना है। तो याद रखना सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होता है, डेफिसिट कैपिटल फंड में माइनस होता है। जैसे नेट प्रॉफिट में, क्या कह रहे हो मैडम? ऐसे साइड में ग्राउंड, बुक्स, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, कैश में बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, कैश में बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। हाँ जी सर। सर गुडविल नहीं होती इनकी। सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। जैसे नेट प्रॉफिट क्या होता था? कैपिटल में ऐड होता था, और नेट लॉस कैपिटल में माइनस होता था। वही करना है, सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड करना है और लॉस कैपिटल फंड में माइनस करना है। समझ आ गई जो बात कि नहीं आई? आगे तो क्या टाइम हो गया? हाँ जी आगे चलते हैं जी। भैया ये ना कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं इमीडिएटली भेजना, मैं इमीडिएटली नहीं भेजूँगा भैया, कल भेजूँगा, मेरे को भी घर जाना होता है। ये जो कई बच्चे भेज रहे हैं, तो इसलिए भैया वेट करो, या तो लाइव क्लास लो या फिर वीडियो देखने तो अगले दिन देखना। आगे चलो, मेरे को भी तो घर जाना है। आगे चलो, अगले चलते हैं। जो सुनो, इसमें ना कई चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर आती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या आती है? ये लोग ना इसमें ना मैंने जो एडजस्टमेंट करनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आएंगे सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के आ सकते हैं। किसके ऊपर आ सकते हैं? सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, हाँ इसकी ये चीज़ पूछ सकते हैं कहाँ आएगी, क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है जी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। छोटे क्वेश्चन में क्या क्या करना है आपको? सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना सीखना है, और सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं मुश्किल काम कल अगली क्लास से कराऊंगा। ये सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है, इस पर आते हैं क्वेश्चन, काफ़ी आते हैं, मतलब इसके चांसेस हैं इसके आने के। ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। एक एडजस्टमेंट होती है जी इनके ना इनकम एक्सपेंडिचर कंज्यूमेबल्स आते हैं। क्या आते हैं? हाँ, तो एक चीज़ और आती है एक्सपेंडिचर में, लिखेगा एक्सपेंडिचर में एक चीज़ और आती है। क्या? जैसे आपको पता है स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हो जाते हैं? कंज्यूम। तो एक्सपेंडिचर में एक चीज़ और आती है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। क्या आता है? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ऐसे हॉस्पिटल होगा तो क्या कंज्यूम होगी? हॉस्पिटल होगा तो क्या कंज्यूम होगी? मेडिसिन। क्या कंज्यूम होगी? मेडिसिन कंज्यूम। तो ये कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं ना वो भी यहाँ आते हैं, जो चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं वो भी यहाँ आते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम, तो इसकी भी एडजस्टमेंट आती है। दूसरी एडजस्टमेंट आ सकती है छोटी को, क्योंकि छोटे क्वेश्चन करने हैं हमें छोटे क्वेश्चन करने हैं। तो आपको क्या आएगा? छोटे क्वेश्चन में क्या निकालनी आएगी? सब क्वेश्चन कैलकुलेट करो। क्या आएगी?
स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कितने हुए वो कैलकुलेट करो जो इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में दिखाने हैं। मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई जो कि इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में दिखानी है। तो ये दूसरी एडजस्टमेंट मतलब एक आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा मैं सब क्वेश्चन कैलकुलेट करना, एक सिखाऊंगा मैं। हाँ, अब बड़े क्वेश्चन तो आने नहीं है, बड़े क्वेश्चन में भी निकालने होते थे, हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है। क्या सीखनी है? जो एडजस्टमेंट्स हैं इसकी, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम, ऐसी चीज़ें सीखनी है। वो कहाँ आएंगी? इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आएंगी। कहाँ आएंगी? इनकम एक्सपेंडिचर की। और सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगी? इनकम साइड। ठीक है। तीसरी चीज़ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हें लगना चाहिए कुछ प्रैक्टिकल कराया। जो तीसरी एडजस्टमेंट है, ये लोग ना जो फंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फंड बेस, इसे बोलते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग कौन फॉलो करता है? यही लोग फॉलो करते हैं। अगर आप देखना, जिन लोगों के, जो लोग सोसाइटियों में रहते हैं ना, जो लोग सोसाइटियों में रहते हैं वो लोग देखना अपने उनकी बैलेंस शीट में देखना फंड बेस होगा, मतलब कुछ फंड होगा। ये लोग ना फंड बहुत मेंटेन करते हैं जी। तो मैं आज आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, ये लोग कैसे करते हैं अकाउंटिंग, उसकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैसे होती है। फंड दो तरह के होते हैं जी। फंड क्या होते हैं? ये लोग फंड्स बनाते हैं, दो तरह के फंड होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू, खर्चों को मेट करने के लिए, रेवेन्यू फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू के खर्चों को बनाने मेट करने के लिए, फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और दूसरा क्या होता है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट लाइक बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड्स। तो जो ये ना फंड का पर्पस होता है कि जो एक स्पेसिफिक फंड बना दिया, इसका पर्पस होगा उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल जो खर्चे मेट करने के लिए, बनाया एग्जाम्पल, टूर्नामेंट कराएंगे जी, टूर्नामेंट फंड बना दिया, टूर्नामेंट पे ही पैसा खर्चा होगा इसका। ठीक है जी, टूर्नामेंट फंड बना दिया। मैच कराने के लिए फंड बना दिया, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, प्राइजेस देने के लिए फंड बना दिया। ठीक है जी। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं रेवेन्यू, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, इनका ट्रीटमेंट ये क्या है? खर्चे मेट करने के लिए क्या है? ठीक है जी, कर दूं भाई रेस। आप बताओ जो फंड कहाँ आने चाहिए, ये फंड कहाँ आने चाहिए? टूर्नामेंट फंड भाई है तो फंड ना, फंड का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस, टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस, प्राइज फंड का क्लोजिंग बैलेंस। मैडम फंड एक पैसा जो अलग कर दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई भी पैसा जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग कर दिया तो लायबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कोई पैसा जैसे रिजर्व्स क्या होते हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट जो अलग कर देना, अनफोर्सिन कंडीशंस को मेट करने के लिए, प्रोविजंस, ये सब कहाँ आते हैं? लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो फंड क्या है? एक पैसा हमने अलग कर दिया उस पर्पस के लिए। जो भी पैसा जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग कर दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? फंड। ठीक है जी। तो देखो जी, फंड हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आते हैं। कहाँ आते हैं? फंड हमेशा बैलेंस शीट की। तो जो जैसे टूर्नामेंट फंड है, जैसे यहाँ आएगा टूर्नामेंट फंड, तो जो टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस लेना, क्या लेना? टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस लेना, फिर उसमें क्या ऐड कर देना। मान लो टूर्नामेंट कराया, तो टूर्नामेंट कराया तो क्या मिलेगी? टूर्नामेंट रिसिप्ट मिलेंगी। क्या मिलेगी? तो जो टूर्नामेंट की रिसिप्ट होगी वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, जो टूर्नामेंट की रिसिप्ट होगी वो भी इसमें। फिर टूर्नामेंट के खर्चे कराए वो भी क्या हो जाएंगे? इसमें माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो टूर्नामेंट के खर्चे अगर इससे कम है, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट से कम है, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जो बैलेंस बचेगा यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर खर्चे इन दोनों से ज़्यादा हो जाए तो फंड जीरो हो जाएगा और बाकी के खर्चे कहाँ आ जाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? समझ आ रही है बात? एक क्वेश्चन से कराता हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा जी, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। अगर स्पाइरल है, आपको जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनके यहाँ मेरी स्पाइरल है, स्पाइरल निकाल लेना। कईयों की स्पाइरल में एनपीओ है, कईयों की स्पाइरल में एनपीओ नहीं है। जिनके हैं उनकी किस्मत है, जिनके नहीं है उनको फट से गुजारा करना पड़ेगा। पार्टनरशिप वाली स्पाइरल, पार्टनरशिप वाली स्पाइरल।
ऐसे ही मन कर रहा था। फोटो खींच के भेज रहा हूँ भाई ग्रुप पे, फोटो खींच के भेज रहा हूँ ग्रुप पे। आप पढ़ना है आपने? हाँ, मैं नहीं बैठा रहा, और मैम है वो देखो, रश्मि मैम। अभी दिखाते हैं, चिंता मत करो, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। सर 10 बजे करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। जैसे प्रिंट आउट अगर आप ऐसे, तो आपके वो होगी स्पाइरल, उसके अंदर है। बच्चों ये ना क्वेश्चन से ना आप क्लियर हो जाएगा इसे कंसेप्ट फंड बेस का। मैंने ग्रुप पे भेज दिया मैडम, देखिएगा पेज नंबर 150 क्वेश्चन सेकंड। जिनका स्पाइरल है उनका पेज नंबर 150 होगा, क्वेश्चन सेकंड होगा। हो सकता है एनपीओ है तो, अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने ग्रुप पे डाल दिया फोटो। पेज नंबर 150 है स्पाइरल का, क्वेश्चन सेकंड है। हो सकता है आपके आगे पीछे स्पाइरल हो, तो मुझे पता नहीं। एनपीओ है। देखो जो जैसे हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शो इन द अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो टूर्नामेंट फंड है, तो जो मैंने बताया फंड कहाँ आता है, एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो ये फंड कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। टूर्नामेंट फंड है जी आपका, क्या है, टूर्नामेंट फंड। स्पेसिफिक फंड है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको। टूर्नामेंट फंड है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। कितना ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 50,000 रुपीज का। मुझे टूर्नामेंट रिसिप्ट भी दे रखे हैं और खर्चे भी दे रखे हैं। तो जो रिसिप्ट्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाती हैं, रिसिप्ट इसके अंदर ऐड हो जाती हैं, और टूर्नामेंट खर्चे इसमें माइनस हो जाते हैं। टूर्नामेंट खर्चे इसमें माइनस हो जाते हैं। नेट आंसर कितना आ गया बच्चों, 55,000 आ गया। कितना आ गया, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा 55,000। ठीक है जी। तो टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट कराने के लिए इन्होंने फंड बनाया, उसका हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, उसके अंदर रिसिप्ट्स ऐड कर देना और खर्चे माइनस कर देना। क्या कर देना, खर्चे। नेट कितना आ गया, क्लोजिंग मतलब बैलेंस शीट में कितना दिखाऊंगे, 55 लायबिलिटी साइड में। ओके, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 देखना बच्चों, क्वेश्चन 4 देखना। थर्ड खुद कर लेना, ये सेकंड कराया मैंने, व्हाट्सएप पे डाली हुई फोटो, अगर आपको स्पाइरल में नहीं है तो। सेकंड खुद कर लेना। चलो सेकंड भी करा ही दे, सेकंड करा दे। थर्ड कराऊंगा, नहीं कराऊँ, करा देता हूँ। चलो थोड़ा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आओ जी थर्ड देखो जी, थर्ड देखो जी बच्चों। हाउ, पहले इसके दो केस है, केस 1 और केस 2। प्राइस फंड है, प्राइस फंड है, मैच एक्सपेंसेस है। बच्चों मैच फंड तो है नहीं, तो मैच के खर्चे कहाँ जाएंगे, मैच के खर्चे जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैच फंड नहीं है। अगर कोई फंड नहीं है तो उसके खर्चे जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। लेकिन प्राइस फंड है, लेकिन प्राइस फंड मतलब केस 1 दो केस हैं, एक केस 1 है, केस 2 है। हम केस 1 कर रहे हैं। केस 1 में मैच फंड नहीं है, तो मैच के खर्चे कहाँ जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। प्राइस फंड है, प्राइस फंड है, कितने का प्राइस फंड है, प्राइस फंड है 5,000 का। तो जो प्राइसेस पेड है वो कहाँ जाएंगे, प्राइस पेड कहाँ जाएंगे, यहाँ से माइनस हो जाएंगे। नेट यहाँ आ गया 3800 ना, नहीं कितना सही है, 3800 है ना, सही है ना। तो जो इससे हमें पता चला, अगर कोई फंड नहीं है किसी चीज़ का, उसके तो खर्चे हुए, मैच का कोई फंड नहीं था, खर्चे हुए कहाँ चले गए, इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन प्राइस का फंड था, उसके खर्चे कहाँ जाएंगे, उस फंड में से माइनस हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, समझ की बात, क्लियर है। इसका केस 2 देखो जी। अब ये केस 1, अब आ जाओ केस 2 पे।
अब आ जाओ जी केस 2 पे आ जाओ जी। केस 2 देखिए आप, जो मैच फंड, मैच एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, कई बार ना फंड का पैसा ना किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट, अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट हो तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक फंड है, उसके पैसे से इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी कहाँ जाएगा? फंड में ही ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा? देखो जी, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या है? मैच फंड है। क्या है? कितना है बच्चों मैच फंड? मैच के खर्चे भी हैं, मैच के एक्सपेंसेस हैं 3500 के। इन्वेस्टमेंट तो मैच फंड है, हमने फंड के पैसे से ना इन्वेस्टमेंट कर दी। हमने फंड के पैसे से, इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट, इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट इज अ एसेट। कितना है? 6000 रुपीज। बच्चों अगर आप फंड के पैसे से कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी कहाँ ऐड होगी? फंड में ही ऐड होगी। कहाँ ऐड होगी? तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी फंड में ही ऐड होगी। जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी कहाँ ऐड होगी? फंड में ही ऐड होगी। हाँ, अगर कोई जनरल इन्वेस्टमेंट होती उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम साइड में जाता है, इनकम में। लेकिन अगर फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट की गई है तो उससे जो होने वाली इंटरेस्ट इनकम है वो भी कहाँ ऐड होगी? फंड में। कहाँ ऐड होगी? प्राइस पेड है, जो प्राइस पेड कहाँ जाएंगे? इनकम एक्सपेंड, क्योंकि प्राइस फंड नहीं है इस बार। अब प्राइस फंड नहीं है तो प्राइस पेड कहाँ जाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर। पिछले क्वेश्चन में केस 1 में, केस 1 में प्राइस फंड था तो प्राइस फंड में माइनस कर दिया था, वो मैच फंड नहीं था तो मैच एक्सपेंसिव तो चले गए थे। इसमें उल्टा हो गया। समझ आ गई जो बात? तो इससे हमें ये भी पता चला कि फंड के पैसे से अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी कहाँ ऐड होती है? फंड में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? कितना आ गया? कौन सा दे रखा? उसे इंटरेस्ट इनकम दे रखा है, यहाँ ऐड कर दिया। समझ आ गया बच्चों? एक चीज़ और, कई बार ना इस क्वेश्चन तो नॉर्मल था, कई बार यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा होता है? व्हाट इज 10%? कैश फ्लो भी किया है तुमने, सब कुछ किया है। क्या होता है 10%? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? तो अगर यहाँ मान लो 10% लिखा होता तो 600 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट। कितना मिलना चाहिए था? लेकिन मिला कितना? 300। फिर यहाँ हम 600 ऐड करते हैं और एक्रूड इंटरेस्ट हो जाता 300। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे 10% लिखा हो। क्या लिखा हो? वो 10% क्या होता है? इंटरेस्ट। तो कितना बना? 6000 का 10% कितना बना? 600। कितना बना? ये तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। ये तो क्या होती है? तो अगर यहाँ पे 10% गिवन होगा, 6000 का 10% कितना हो गया? 600। कितना हो गया? यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 600। कितना ऐड करेंगे? 300 की जगह 600 ऐड करेंगे, लेकिन मिला तो 300 है। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया? यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ आ गई जो बात कि नहीं आई? ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3rd। 4th करेंगे, फिर 5th करेंगे। आज 4th 5th करेंगे, छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है जी। करा देंगे, करा के छोड़ेंगे। चलो मैंने बताया, इसी से समझ आ जाएगा तुम्हें। आया नहीं समझ? जैसे ये तो बचपन हम अकाउंट्स 11 में भी करते थे। सिंपल इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट है, उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में चला जाएगा। मोरल स्टोरी, जो फंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं फंड में जाती हैं। इनकम ऐड होती है फंड में, खर्चे उसमें माइनस होते हैं। लेकिन फंड नहीं है तो इनकम एक्सपेंडिचर। ओके, इन सबको फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन फॉलो करता है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये किसके कौन से फंड कर रहे हैं हम? खर्चों को मेट करने के लिए। कौन से फंड कर रहे हैं? आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन 5 इरेजिंग कर दूं? क्वेश्चन 5 नहीं, 4th है ना अभी। कौन सा था? 3rd था ना। 4th देखो जी। 4th देखो जी बच्चों, यहाँ पे ना मैच फंड है, यहाँ पे मैच फंड है 80 का। मैच फंड इन्वेस्टमेंट है,
मैच फंड बैंक बैलेंस है, अब जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट था उसके आगे इंटरेस्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया अगर कोई फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो भी कहाँ ऐड होगा, फंड में। कहाँ ऐड होगा, फंड में ऐड होगा। वो जो मैच के खर्चे, मैच के खर्चे यहाँ से माइनस हो जाएंगे, मैच के खर्चे यहाँ माइनस हो जाएंगे। कितने हैं मैच के खर्चे, 5500 है। नेट कितना आ गया, कितना बेटा, 70। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 5 देखो जी। एक वो भाई करा दूंगा, 10% वाला भी करा दूंगा मैडम की डिमांड में, फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, 10 बज गया। सर जरा फोटो भेजो, लास्ट क्वेश्चन से किया था, कर दूं जो इरेज। 5th क्वेश्चन देखना, ये एनपीओ करा के तुम एक टेस्ट दे देना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे देना, एनपीओ का मिल जाएगा। आंसर की दे दूंगा, खुद ही चेक कर लेना। टेस्ट दे दूंगा, खुद करना, फिर उसके आंसर की से चेक कर लेना कि कितने गलत हुए। क्वेश्चन 5 देखो जी। हाँ क्या कर सकते हैं सर, कहाँ दे रखा है 5th में। सर वो तो बैठ गए इस दिन 31 मार्च को, ये चीज़ें हैं। मैच एक्सपेंसेस इतने हैं, फंड 31 साल का स्टार्टिंग का दे रखा है। देखो जी, अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। मैच फंड कितना है, डोनेशन मिली है मैच फंड के लिए, इसी के अंदर ऐड होगी। स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन है, अगर फंड के लिए मैच फंड के लिए मिली है तो इसी के अंदर ऐड हो जाएगी। फिर जो प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ मैच टिकट्स है, सेल ऑफ मैच टिकट्स है, सेल ऑफ मैच टिकट्स भी यहाँ ही ऐड होंगी। प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ मैच टिकट्स यहीं ऐड हो जाएंगी। इनको ऐड करो, कितना हुआ, इन तीनों को ऐड करो, कितना हुआ, इन तीनों को ऐड करो जल्दी से, कितना हो गया 70। लेकिन बच्चों मैच के खर्चे कितने हैं, हाँ मैच के खर्चे 1,02,000 है, तो हम कितना माइनस करेंगे 79। फंड जीरो हो गया, बाकी के जो खर्चे बच गए वो कहाँ आएंगे, जो बाकी के जो खर्चे बच गए वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। बाकी के जो खर्चे बच गए वो कहाँ आएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आएंगे जी। बाकी के जो खर्चे बच गए वो इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आएंगे। ओके यस, किसी को डाउट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, खर्चे फंड के कंट्रोल के अंदर थे, खर्चे एक्सीड हो गए, खर्चे एक्सीड हो गए, तो अगर खर्चे एक्सीड हो जाएंगे तो फंड जीरो हो जाएगा, फंड का बैलेंस जीरो हो जाएगा बैलेंस शीट में, और बाकी के जो खर्चे होंगे वो कहाँ आ जाएंगे। समझ आ गया जो बात की नहीं आई। एक क्वेश्चन आता है ऐसा, मतलब या तो 3 आइटम बता रहा हूँ, 3 में से एक जरूर आएगा। एक तो थ्योरी बताई, थ्योरी में कुछ भी आ जाएगा। दूसरा ये फंड बेस्ड सब्सक्रिप्शन, और तीसरा कंज्यूमेबल आइटम, इनमें से एक एडजस्टमेंट जरूर आएगी। हो सकता है आपकी किस्मत है कितने क्वेश्चन आए एनपीओ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन सा खत्म, टू मीट द एक्सपेंसेस। अभी एक फंड रहता है कौन सा, हाँ कंस्ट्रक्शन द एसेट, उसका ट्रीटमेंट अगली क्लास में करेंगे। अरे देखो जी क्या करूँ भाई, कल पीएससी की लो, अकाउंट की लो, हाँ भाई तो मैं अगर एनपीओ खत्म करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि एनपीओ भी खत्म नहीं किया, कल ले लूँ अकाउंट। ठीक है एनपीओ ही ले लेते हैं कल भी। देखो जी लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे है मैच फंड, यहाँ पे है मैच फंड, यहाँ पे है, तेरा बीएससी का अच्छा नहीं हुआ था क्या, है क्या क्या हुआ, बीएससी के अलावा, तो बीएससी का क्यों नहीं किया। हाँ जी, मैच फंड 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ओ सॉरी ये ट्रायल बैलेंस बना दो, एक काम करो सुनो, क्वेश्चन है ये ट्रायल